हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। तो दोस्तों, आज हम लोग लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है। मैं पहला फंक्शन को लिखता हूँ डेफ फंक्शन वन करके, फंक्शन वन, एंड देन एक्स इक्वल टू 10 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। प्रिंट क्या करूँगा, फंक्शन वन करके। ठीक है, अब एक नया दूसरा फंक्शन लेता हूँ, डेफ फंक्शन टू, एंड देन एक्स इक्वल टू 20 लेते हैं इसको, एंड देन प्रिंट कराते हैं फंक्शन टू एक्स करके। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन है। फंक्शन वन का जो वेरिएबल है वो है एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, देन मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। फंक्शन टू जो है उसका वेरिएबल है एक्स इक्वल टू 20, जिसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन दोनों सेम वेरिएबल है, एक्स ही है यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ दोनों फंक्शन को, फंक्शन वन एंड देन फंक्शन टू। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फंक्शन वन का जो वैल्यू है 10 आया, फंक्शन टू का 20 आया। ठीक है, फंक्शन वन का जो वैल्यू है एक्स का जो वैल्यू है 10 आया, और फंक्शन टू का 20 आया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस फंक्शन को एक ही बार कॉल करूँ। अभी तो हम लोग इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं ना। अब मैं चाहता हूँ मैं जस्ट फंक्शन वन को कॉल करूँ, और फंक्शन वन से मेरा फंक्शन टू कॉल होना चाहिए, फंक्शन टू कॉल होना चाहिए। ठीक है, चलो उस केस में देखते हैं। ठीक है, काम कर रहा है। फंक्शन वन से एक्स का वैल्यू प्रिंट किया। ठीक है, एंड देन फंक्शन टू को कॉल किया। फंक्शन टू कॉल हुआ तो क्या हुआ, एक्स का वैल्यू 20 यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, आपको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉलिंग फंक्शन टू। देखो फंक्शन वन 10 हुआ, देन कॉलिंग फंक्शन टू बोला, इसके बाद 20 है। अब मैं क्या करता हूँ, जो वेरिएबल एक्स है उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि एक्स इक्वल 10 तो मैंने फंक्शन वन में डिफाइन कर दिया, और फंक्शन वन से मैं फंक्शन टू को कॉल कर रहा हूँ। तो एक्स का जो वैल्यू है फंक्शन टू में आ जाना चाहिए, है कि नहीं। तो देखते हैं, जब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होता है। देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइन करके बोल रहा है। कहाँ पे, फंक्शन टू के पास, यहाँ पे। ये क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग को क्या लगता है, जब हम लोग फंक्शन वन को कॉल करते हैं तो एक्स का वैल्यू तो मैंने 10 इनिशियलाइज कर दिया है, फिर फंक्शन वन से मैंने फंक्शन टू को कॉल किया, देन ये जो एक्स का वैल्यू है यहाँ पे असाइन हो जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर वेरिएबल का एक स्कोप होता है। ठीक है, स्कोप कैसे, जैसे कि ये जो फंक्शन वन है इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा वो इस फंक्शन के अंदर तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, इसका जो लाइफ है इस वेरिएबल का, वो इस फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। वो चाहे वो सेम वेरिएबल हो या ना हो। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ही उसका लाइफ रहेगा। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो भी होगा वो इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसका लाइफ भी इस फंक्शन टू वेरिएबल के अंदर ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो इसे ही वेरिएबल का स्कोप कहा जाता है। ठीक, अभी मैं जो फंक्शन वन का जो वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और सपोज़ मुझे वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को यहाँ फंक्शन टू में यूज़ करना है या फंक्शन वन में यूज़ करना है, तो उसको हम लोग को ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये जो था समझ में आया ना, एक्स इक्वल टू 10 जो था मेरा, एक्स इक्वल टू 10, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि मैं कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ उसे, फंक्शन के अंदर में। ठीक है, अब मैं यदि मैं बाहर डिफाइन करता हूँ ताकि मुझे दोनों फंक्शन के अंदर उस वैल्यू मिले, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक्स इक्वल टू 10 करके। ठीक, मैं जब इसे रन करता हूँ तब देखो दोनों का वैल्यू आया 10 10 10। ठीक है, लेकिन यदि मैं फिर से यहाँ पे x इक्वल टू 20 कर देता हूँ, तो ये इस ग्लोबल वेरिएबल को ना लेके इस x इक्वल टू 20 को लेगा, जो कि इसका जो फंक्शन टू का लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, ठीक है, फंक्शन वन 10 हुआ, और फंक्शन टू में क्या हुआ 20, जो कि अब x जो है x जो है लोकल वेरिएबल हो गया फंक्शन टू का, और वो 20 वहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन x जो है फंक्शन वन के लिए ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं करके। तो ये क्या हुआ हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब सपोज़ देखो, अब और एक चीज़, यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे ग्लोबल वेरिएबल जो मिल रहा है उसे मुझे अपडेट करना एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन करके। मैं चाहता हूँ वहाँ पे 11 प्रिंट होना चाहिए यहाँ फंक्शन वन में। ठीक है, इंक्रीमेंट करने से। लेकिन देखो अभी क्या होगा, क्या बोला, लोकल वेरिएबल एक्स रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। अब यहाँ क्या हो रहा है फंक्शन वन में कि जब यदि ग्लोबल वेरिएबल को एज इट इज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको
ये सारा इशू नहीं होगा। लेकिन आप यदि उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तब आपको बोलेगा कि आपने इनिशलाइज़ नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग उसे मॉडिफाई करने जाते हैं तो वो इस x इक्वल टू एक्स प्लस वन यानी इस x को लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करना चालू कर देगा ये फंक्शन। तो उस केस में क्या कहते हैं कि इस फंक्शन को यह बताने के लिए ये जो x है वो ग्लोबल वेरिएबल है करके हम लोग यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करने से आप फिर उस ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अपडेट कर सकते हो। अब देखो तो क्या हुआ, फंक्शन 1 का वैल्यू 11 हुआ और फंक्शन 2 क्या हो गया, 20 हो गया। तो क्लियर हुआ दोस्तों। आई होप आप लोगों को लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट कैसे किया जाता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों, यदि आपको हमारे कोर्स डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए हमारे साइट पे। जो साइट का लिंक है उसे मैंने यहाँ पे दिया है, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। और एक बात, यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट के थ्रू, जिससे कि मैं अपने आगे के वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूं। सो दोस्तों, थैंक यू और हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।